भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव नजदीक है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हुई सक्रिय। कांग्रेस शहर अध्यक्ष आर तिवारी ने हवामेल विधानसभा में पार्षदों व कार्यकर्ताओं के लिए अहम बैठक। वहीं बैठक के दौरान ही अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। तिवारी ने बताया कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के तहत आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। उसी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी के आला कमान ने हाल ही में 39 उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं लगभग 20 मार्च तक राजस्थान की सीटों पर भी टिकट की घोषणा कर दी जाएगी। तिवारी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार अब नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? भाजपा सरकार आम जनता पर आर्थिक भार डाल रही है, फिर चाहे वह पेट्रोल की मार हो या एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की मार हो। गैस सिलेंडर पर 700 रुपये बढ़ाकर 100 कम कर रही है मोदी सरकार। अगर गैस पर पैसा ही कम ही करना है तो 400 रुपये में जनता को गैस सिलेंडर दे मोदी, तो कहा जाए कि आर्थिक भार कम किया है। केवल पत्रिका से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वहीं हम आपको बता दें रण का मैदान तैयार है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक बड़े रण के मैदान में उतरने वाली है। वहीं अलग अलग अपने प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी है बीजेपी सरकार। और वहीं हम आपको बता दें हाल ही के अंदर 39 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने भी जारी की है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए जयपुर शहर अध्यक्ष कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी मौजूद है। आर तिवारी से हम जानेंगे आज इन्होंने अपने इलाके की ही नहीं बल्कि संपूर्ण जयपुर की एक सर्वदलीय बैठक ली है और बैठक के दौरान पार्षदगण भी मौजूद रहे और पार्षदों के साथ साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आर तिवारी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि बैठक का मुख्य कारण बताएं और मुख्य मुद्दे क्या है आपके आज बैठक को लेकर? लोकसभा का चुनाव सामने 15 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हवामेल से, मैं 700 वोटों से हार गया। मेरा ये कहना था हारने के बाद में मैं निराश नहीं हूँ। चुनावी राजनीति में हार जीत चलती है, लेकिन मैंने उस समय भी मेरे साथियों से कहा था। आज मैं जावेद भाई के यहाँ ब्लॉक की मीटिंग लेने आया हूँ। हमारे यहाँ 13 वार्ड है जावेद भाई के पास। इनके वार्ड के पार्षद हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। मैं हर विधानसभा में हमारे 2-2 ब्लॉक हैं। शुरुआत मैंने हवामेल विधानसभा से की कि हम निचले स्तर पे वार्ड के साथियों से बात करें, ब्लॉक के साथियों से बात करें, और उसी उद्देश्य से मैं आया हूँ। जयपुर शहर को जिताना है। कांग्रेस का मेरा बूथ स्तर का साथी, वार्ड स्तर का साथी मजबूत होगा तो हम हवामेल की पराजय को जीत में बदलना चाहते हैं। और मैंने मेरे साथियों से कहा है कांग्रेस का प्रत्याशी मैं हार गया, लेकिन लोकसभा में हम यहाँ से 10,000 मतों से जिता करके भेजें। जिस भी उम्मीदवार को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो हमारा ये हार वाला दाग धुल जाएगा। और इस उद्देश्य से मैं इन सारे साथियों से बात करूँ और जावेद भाई ने पहल की है। अब मेरा हवामेल विधानसभा हमारा ब्लॉक है, वहाँ अरुण भाई से भी कहूँगा कि वो ऐसे तैयारी करें। बीजेपी की तरफ से एक बड़ा नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, तो ये कहाँ तक है कि 400 ये पार? तो मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जो वादा 2014 में किया, एक वादे को पूरा नहीं किया। आप कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। वो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, मैं कर रहा हूँ कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी खोखली पार्टी हो गई निचले स्तर पे कि देश में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को अपना उम्मीदवार बना करके माल हमारा और चेहरा लगा रहे हो भारतीय जनता पार्टी का, तो वो जो आपका असली माल है वो क्या करेगा? हाल ही के अंदर आपके द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था हवामेल विधानसभा के अंदर घरेलू गैस को लेकर और पेट्रोल को लेकर, और केंद्र सरकार की ओर से 100 रुपये गैस के अंदर कम कर दिए गए घरेलू गैस के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि आपके ये प्रदर्शन करने का बड़ा असर देखने को मिला है? नहीं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। 100 रुपया कम करके ऐसा नहीं किया। यूपीए की सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार 400 रुपये में सिलेंडर दे रही थी और उन्होंने वादा किया था मोदी जी ने अब की बार मोदी सरकार नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार। अरे 400 रुपये का सिलेंडर आपको महंगा लग रहा था,
अभी भी 100 रुपए कम किया ना 1200 के 906 सिलेंडर में। रुपए का था, 908 रुपए का कर दिया। एहसान 906 किया क्या? आप 300 का देते, 350 का देते, 400 रुपए पे दे देते। आपने भारत के करोड़ों लोगों को लूटा है। जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम 140 रुपए बैरल था, $140 बैरल था। आज तो वो $65 पे आ गया। लूट रहे हैं देश की जनता को। 400 रुपए का जब हम $140 बैरल पे खरीद करके भी जनता में $140 बैरल पे खरीद करके भी जनता को 400 रुपए में दे रहे थे। पेट्रोल हम 70 रुपए पर लीटर दे रहे थे, डीजल हम 60 रुपए पर लीटर दे रहे थे। जब दाम थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्चतम स्तर पे, आप तो निम्नतम स्तर है। फिर आप वही पेट्रोल 110 का, डीजल इतना का, कोई एहसान नहीं करे। आज भी जेबें भरी जा रही है। हमने लोकसभा से पहले इनको याद दिलाने के लिए प्रदर्शन किया था कि जब जब देश का प्रधानमंत्री मोदी या शाह जयपुर में आते थे, वो एक ही बातें कहते थे। राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा, राजस्थान में डीजल सबसे महंगा, वीट लगा रखा अशोक गहलोत की सरकार ने। अब तो आपके 3-3.5 महीने हो गए। आपने वादा किया था देश के प्रधानमंत्री जी, राजस्थान की लीडरशिप को हम करने की आए थे कि आपका वादा था सामने लोकसभा का चुनाव है, कब वीट के दाम कम करोगे, कब डीजल को पेट्रोल के दाम कम होंगे। 100 रुपया कम करके ऐसा नहीं किया। अब इसको 400 रुपये पे लाओ, 70 का पेट्रोल लाओ, 60 का डीजल लाओ। एक छोटा सा सवाल आपसे और कि कल कांग्रेस के बड़े नेता, जो कि लगभग आधा दर्जन जो नेता है कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस में बड़ी सेंध देखने को मिल रही है। इसके बारे में क्या कांग्रेस की बड़ी कमी रही है? हाला कमान की कोई बड़ी सेंध कांग्रेस की नहीं है मेरे भाई। कांग्रेस में सेंध की जा रही है। मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है ना, इतना कमजोर नेतृत्व है कि आपको उनको भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा। आप मेरे घर का बेटा अगर नालायक है तभी तो हम मेरे पड़ोस के बेटे को लाऊंगा ना। अगर मेरे घर का बेटा लायक है तो मैं पड़ोस के बेटे को क्यों लाऊंगा? आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय जी को मानने वाला, वो निष्क्रिय हो गया क्योंकि पार्टी बीजेपी है ही नहीं। ये तो मोदी और शाह की पार्टी हो गई, हम दो और हमारे दो। तो मोदी और शाह का फैसला चलता है, बीजेपी का क्या फैसला चल रहा है? ये पर्ची से मुख्यमंत्री बना देते, ये पर्ची से किसी को लोकसभा विधानसभा लड़ा देते। तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने अपना पसीना बहाया, जिसने अपना खून बहाया जनसंघ के जमाने से, फिर जनता हालात तो इनकी इतनी है। मैं तो नई लीडर्स, ये जो नया जवान लड़का लड़की है देश का, वो नहीं जानता। जनसंघ का जब दीपक डूबा, जनसंघ का दीपक था इनका चुनाव से पहले, ये हिंदू पार्टी थी, फिर ये बन गई जनसंघ पार्टी। जब जनसंघ का सुपड़ा साफ हुआ तो ये जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब जब दुकान का दिवाला पिट जाता है तो नई फर्म का नाम लिख देते हो। तो जनसंघ का जब दिवाला पिटा है तो जनता पार्टी में शामिल हो गए, और जब जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आप याद रखना, हम हारते हैं जीतते हैं। 1885 में भी कांग्रेस, 3 रंग का झंडा, बीच में हमारा जो निशान, कांग्रेस का नाम हमने नहीं बदला। आज भी कांग्रेस ना दिल्ली में, केंद्र के में और हमारे तो 3 राज्यों में सरकार है, लेकिन हम हमारे सिद्धांत, हमारे चरित्र से नहीं, हम कहते हैं नई कांग्रेस बना लेंगे। 1885 की कांग्रेस, 1885 में जो हमारे उद्देश्य थे, जो हमारा संविधान था, 2024 के मार्च महीने में भी है। हारना जीतना लोकतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले की तो देखो हालत। इनका जब डंडा पिट जाता है, जब झंडा पिट जाता है, इनका चुनाव चिन्ह पड़ जाता तो खट से अपने फर्म को बदल लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मोदी और शाह जी इस फर्म को डुबो के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब अंदर से इनको पराजय देगा। और कांग्रेस के उम्मीदवारों को, हम तो आज सबसे बड़े दल हैं विरोधी पक्ष में, लोकसभा में हम सबसे बड़े हैं, विपक्ष में, राज्यसभा में हम सबसे बड़े, लेकिन देश में अमन चैन रहे, देश में बेरोजगारी खत्म हो, देश में भाईचारा बने, देश का सतरंगी माहौल जो आज़ादी के बाद में महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन हम सब रहें। आज हमारी एकता खतरे में, हमारा नौजवान बेरोजगार है, देश के संसाधनों को मात्र अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को वो निजी क्षेत्र में दे रहे। ठीक है, कांग्रेस का नाम हमने नहीं बदला,
आज भी कांग्रेस ना दिल्ली में, केंद्र के में और हमारे तो 3 राज्यों में सरकार है, लेकिन हम हमारे सिद्धांत, हमारे चरित्र से नहीं, हम कहते हैं नई कांग्रेस बना लेंगे। 1885 की कांग्रेस, 1885 में जो हमारे उद्देश्य थे, जो हमारा संविधान था, 2024 के मार्च के महीने में भी है। हारना जीतना लोकतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले की तो देखो हालत। इनका जब डंडा पिट जाता है, जब झंडा पिट जाता है, इनका चुनाव चिन्ह पड़ जाता है, तो खट से अपने फर्म को बदल लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मोदी और शाह जी इस फर्म को डुबो के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब अंदर से इनको पराजय देगा। और कांग्रेस को उम्मीदवारों को, हम तो आज सबसे बड़े दल हैं विरोधी पक्ष में, लोकसभा में हम सबसे बड़े हैं, विपक्ष में, राज्यसभा में हम सबसे बड़े, लेकिन देश में अमन चैन रहे, देश में बेरोजगारी खत्म हो, देश में भाईचारा बने, देश का सतरंगी माहौल जो आज़ादी के बाद में महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन हम सब रहें। आज हमारी एकता खतरे में, हमारा नौजवान बेरोजगार है, देश के संसाधनों को मात्र अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को वो निजी क्षेत्र पे दे रहे, ठेका पत्ते भी दे रहे। इनको बचाने के लिए जनता इंडी जो हमारा गठबंधन है, जिसमें हमने अपने आप को हटाया ताकि सेक्युलर पार्टियां अपना वोट का डिवाइडेशन नहीं करा पाए और हम देश को सुशासन दे सकें, देश को हम तानाशाह से मुक्ति दिला सकें, देश में एक नई हवा हो, नफरत का वातावरण कम हो। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, कपड़ा से पहचान लिया जाता है भाई और बहनों कौन सा धर्म का, ये जो बातें चल रही हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई की भूमिका में, ताकि हम सब देश में अमन चैन से रहें। और राहुल गांधी जी का विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी का पिता भारत रत्न राजीव गांधी, जिसने अपने शरीर के हजारों टुकड़े करवा लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, लोटो जूतों से पहचाना गया मेरा राजीव गांधी, जो 44 साल का था, दुनिया का सबसे खूबसूरत वो प्रधानमंत्री। उसकी माँ इंदिरा गांधी को सीने में 36 गोलियां इसलिए खानी पड़ी कि देश की एकता भंग नहीं हो, हमने खालिस्तान नहीं बने दिया। उन्होंने अपने शरीर पे गोलियां खाली, मारा गई वो आतंकवादियों के द्वारा, खालिस्तानी। लेकिन कांग्रेस के नेता ही बलिदान करते हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। ये अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, मुखबिरी का काम करते थे। आज वो तमाम दलों को वो राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता जानती है, नया सूरज इंडी गठ सरकार का है और राहुल गांधी देश में अकेला वो नेता है जो डरता नहीं है, जो डर नहीं रहा ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डर ही नहीं रहा। उसको, उनकी बहन को, उनके जीजा को, उनकी माँ को, सबको ईडी और सीबीआई ने सबने डरा धमका, लेकिन अकेला चल रहा है वो केवल इसलिए कि उन्होंने जो देखा अपने पिता के शासन में, अपने दादी के शासन में और अपने पिता में, नेहरू जी के शासन में, देश में सतरंगी जो उन्होंने देखा माहौल, वो सतरंगी माहौल को देखना चाहते हैं। अमन चैन, नफरत को हटा करके देश में नया सूरज देखना चाहते हैं। हम सब राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं और फिर कह रहा हूँ, 200 लोकसभा से ज़्यादा सीट नहीं आ रही है, आने वाला मई का पहला सप्ताह दिखा। तो ये थे हमारे साथ आर आर तिवारी ने बताया कि जो तंज कसा गया है देश के प्रधानमंत्री मोदी पर और अमित शाह पर। कहा गया है कि ये देश के अंदर भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं और जो भी नेता उभरते हुए आता है उसके ऊपर ईडी भेज दी जाती है। और आज जो यहाँ बैठक की गई है, एक इनकी साधारण बैठक की गई है जो कार्यकर्ताओं को लेकर, और बताया गया है कि इस तरीके का जो माहौल देश के अंदर अभी पैदा किया गया है उसको लेकर भी यहाँ बातें की गई है और आने वाले आगामी चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की गई है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।